एसम आईटी ट्रेड थी मेरी, जो कि 2 साल की ट्रेड थी। कि क्या नहीं करना चाहिए? मैंने आईटीआई करने के बाद गलती ये की थी, कुछ पता किए हम वहाँ चले गए। तो आपको मतलब ये आपने कुछ सोचा समझा नहीं, सीधे आप मतलब अपने ट्रेन पकड़ी और आप वहाँ चले गए। तो दोस्तों आपने थंबनेल में देखा कि आईटीआई करने के बाद आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक आईटीआई के स्टूडेंट से मिलने के लिए, और उसी की जुबानी मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जो इन्होंने गलती की वो आप लोगों को दोस्तों आईटीआई करने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संध्या पांडे है। और आपने आईटीआई किस कॉलेज से किया हुआ है? मैंने आईटीआई कल्याणपुर टिकरा के पास से किया है, जो कि यहाँ हमारे कानपुर में पड़ता है। और ये आपके किस मतलब राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। तो आपने जो आईटीआई किया हुआ है वो आपका गवर्नमेंट था या प्राइवेट था? हमारा आईटीआई गवर्नमेंट ही था, टिकरा कॉलेज से। और आपकी ट्रेड क्या थी? मेरी ट्रेड थी आईसीटीएसएम, आईटी ट्रेड थी मेरी, जो कि 2 साल की ट्रेड थी। आपकी 2 साल की ट्रेड थी। तो आपने 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपने क्या ऐसी गलती कर दी थी जो आप बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों को, गाइस को, कि क्या नहीं करना चाहिए? मैंने आईटीआई करने के बाद गलती ये की थी कि मैं यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए मैं पांडु नगर में रोजगार मेला लगा हुआ था, वहाँ पर गई थी। तो मैंने वहाँ अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा था। तो मुझे कुछ दिन बाद कॉल आया कि मैम आपका सिलेक्शन हो गया है, एक कंपनी है माइक्रोमैक्स कंपनी, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप यहाँ पर आकर अपना डिटेल्स यानी कि सब भर सकती हैं और ज्वाइन कर सकती हैं। तो मैंने ये गलती की है कि मैंने उस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं किया था कि वहाँ की सैलरी क्या है और कैसा क्या माहौल है, कुछ भी हमने पता नहीं किया था, और बिना कुछ पता किए हम वहाँ चले गए। तो आपको मतलब ये आपने कुछ सोचा समझा नहीं, सीधे आप मतलब अपने ट्रेन पकड़ी और आप वहाँ चले गए। तो आप कहाँ आपको बुलाया गया था? हमको गुरुग्राम में बुलाया गया था। गुरुग्राम आपका कहाँ पड़ता है मतलब? दिल्ली से थोड़ा सा ही आगे है, दिल्ली के पास में ही है गुरुग्राम, वहाँ पर बुलाया गया था हमको इस चीज के लिए। इसके बाद आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या लगा, वहाँ पे क्या चीज़ आपको देखने को मिली कि जैसा आपके कॉलेज में बताया गया था, या आप जब रोजगार मेला में गई थी तो सेम वैसा ही था, या कुछ डिफरेंट आपको देखने को वहाँ पे मिला? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट था और थोड़ा सेम था। कंपनी अच्छी थी, वहाँ के काम भी अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई, हमने सैलरी के बारे में जैसे कि बताया पता नहीं किया। फिर वहाँ हम चले गए अचानक से, वहाँ के हॉस्टल देखा, फिर वहाँ हमारे रूम से कंपनी भी काफ़ी दूर पड़ती, तो हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने वहाँ फिर से किया नहीं, हम वापस चले आए। हमने कहा कि इतने में अगर हम वहाँ करेंगे तो हमारे कानपुर में भी है कि काफ़ी कंपनियाँ आती हैं, कानपुर में भी कानपुर की काफ़ी कंपनी है हमारी ट्रेड की, तो हमने सोचा इससे बेटर हम कानपुर में ही कर लेंगे बस। तो आपने इसके पहले जब आप जा रही थी तो आपने किसी सलाह वाला या अपने भाइयों से या फिर अपने किसी अपने अच्छे जो आपके होते हैं ना, एक आइडल होते हैं, जिनसे आपने कुछ पूछा या टीचर से कुछ पूछा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं की थी ना आपने? नहीं, हमने अपने कॉलेज वाले सर से बात की थी, तो सर ने कहा था कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ देखना चाहिए। एक नॉलेज होता है कि हमको एक नॉलेज मिलता है कि हाँ वहाँ क्या है क्या नहीं है, हमें जाने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि कहीं सुनी बातों पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, अपने आंखों से देखना चाहिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि जाना चाहिए एक बार। तो दोस्तों कुछ ऐसा इनके साथ हुआ। आप लोग भी अगर कहीं अभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए कि वो कंपनी कब से काम कर रही है और उसकी रेवेन्यू क्या है, और आपको वो जो सैलरी पे करने के लिए कह रही है वो आपको कितना देगी, और अप्रेंटिस करने के बाद क्या आपको वहाँ पे जॉब मिलती है और आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए दोस्तों। अब सवाल एक ये उठता है कि आईटीआई के बाद दोस्तों क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त और भाई लोग हैं जिनके संबंध में ये सवाल आता है कि आईटीआई तो कर लिया और उसके बाद अब क्या करें। तो यही चीज़ हम उनसे पूछना चाहेंगे संध्या जी से कि आईटीआई के बाद इन्होंने क्या सोचा है। अप्रेंटिस तो एक ऑप्शन हो गया कि आम का आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर लेनी है, लेकिन जो लोग अप्रेंटिस नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए क्या क्या और वे होनी चाहिए जाने के लिए, तो क्या क्या भी आपने सोचे हैं? अगर अप्रेंटिस मिलती है तो अच्छी बात है, आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अप्रेंटिस नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि आप आईटीआई के बाद कुछ कर नहीं सकते हैं। आप आईटीआई के बाद सीटीआई का फॉर्म डाल सकते हैं, आप सीटीआई कर सकते हैं। सीटीआई करने के बाद हो सकता है आपको किसी अच्छे कॉलेज में टीचर के पद पे रख लिया जाए। आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आगे चल के वही आपकी अच्छी पेमेंट होगी,
हो सकता है गवर्नमेंट पे हो जाए, तो आप अच्छा खासा यानी कि अपना इनकम बना। तो कहना सिर्फ यही होगा कि आईटीआई के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ये मत सोचिए कि आईटीआई के बाद आपको सिर्फ अप्रेंटिस ही करनी है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्रेंटिस करने के बाद भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है मेरे नॉलेज के हिसाब से कि आप आईटीआई करने के बाद सीटीआई कर सकते हैं, और सीटीआई करने के बाद आपको अच्छी खासी किसी प्राइवेट कॉलेज में, अगर गवर्नमेंट में आपको नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज में अच्छी खासी आपको जॉब इंस्ट्रक्टर की या टीचर की जॉब मिल सकती है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि आईटीआई के बाद और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं करने के लिए। तो आप हमारे दोस्तों को ये बोल दीजिए कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जी बिल्कुल, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए।